चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बोले आश्रित को सरकारी नौकरी और 1,29,00,000 रुपया देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में हजारीबाग जिला बल के हवलदार स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के परिजनों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हवलदार चौहान हेम्ब्रम की पत्नी चमोती देवी, पुत्र महेश हेम्ब्रम तथा पुत्री स्वाति हेम्ब्रम सहित अन्य परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवलदार के परिजनों को भरोसा दिलाया कि उन्हें हर हाल में न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने परिजनों से कहा कि राज्य सरकार की ओर से डीजीपी सहित वरीय पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने परिजनों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन किया। मुख्यमंत्री ने हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने परिजनों से कहा कि जल्द ही अनुकंपा के आधार पर वर्ग 3 अथवा 4 में नियुक्ति के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। गौरतलब है कि हजारीबाग जिला बल के हवलदार चौहान हेम्ब्रम के कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने के बाद राज्य सरकार की ओर से उनके आश्रित परिजनों को लगभग 1,29,00,000 रुपये प्रदान की जाएगी। गिरिडीह जिला के ग्राम पिटाटाड़ तराटाड़ निवासी चौहान हेम्ब्रम जो हजारीबाग जिला बल में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। कर्तव्य निर्वहन के दौरान 12 अगस्त को एक अपराधी ने उनकी हत्या कर दी। बाथरूम के बाहर मिला वीडियो का शव, सिर से बह रहा था खून। पश्चिम सिंहभूम में सोनवा के वीडियो का शव बीती रात उनके आवास में बाथरूम के बाहर पड़ा हुआ मिला। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि उनके सिर से खून बह रहा था। वहीं बाथरूम के बेसिन में उल्टी करने के निशान मिले हैं। लोग वीडियो की मौत को लेकर हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। मृत वीडियो का नाम गिरिवर मिंज है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वीडियो के सिर में चोट की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर में चोट के निशान दिख रहे हैं। वहीं सिंहभूम की सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जोबा मांझी और डीएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने गिरिवर मिंज की मौत पर दुख जताया है। घटना की सूचना मिलते ही सरकारी अमला अधिकारी सक्रिय हो गए। पुलिस ने एसडीओ की उपस्थिति में सोनवा पुलिस ने पंचनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शनिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद उनके शव को गढ़वा भेज दिया गया। खबर है कि शुक्रवार को वीडियो गिरिवर मिंज कार्यालय में नहीं थे। दोपहर में पत्नी ने एक कर्मचारी को फ़ोन करके बताया कि वीडियो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसके बाद लोग वीडियो मिंज के आवास पर गए, वहां उनका शव पाया गया। पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम थाम सकते हैं बीजेपी के दामन। विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भाजपा का दामन थाम सकते हैं। श्री हेम्ब्रम दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनके साथ कुछ और बड़े नेताओं के भी दिल्ली जाने की चर्चा है। हालांकि अब तक उनके नामों का खुलासा नहीं हुआ है। इस संबंध में प्रश्न पूछने पर श्री हेम्ब्रम ने बताया कि वह दिल्ली जा रहे हैं, वहां भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में झामुमो से बगावत कर लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट से पार्टी प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि विजय हांसदा ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद झामुमो के झारखंड विधानसभा में 10वीं अनुसूची के तहत दल अदल बदल का मामला दर्ज कर लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आवेदन स्वीकार करते हुए लोबिन की सदस्यता रद्द कर दी। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। राज्य के सभी थानों में होगी महिला पुलिस अधिकारी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि जल्द ही अब हर पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी होंगी। इसे लेकर पुलिस विभाग तैयारी कर रहा है। जल्द ही सरकार के स्तर पर इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि पुलिस थाने में महिला पुलिस अधिकारी के रहने से किसी भी महिला को अपनी समस्याएं बताने में झिझक नहीं होगी। वे खुलकर अपनी बात रख पाएंगी। इस कदम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता पुलिस मुख्यालय सभागार में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड में पुलिस सेवा से जुड़ी हर रैंक की महिला अधिकारियों के लिए महिला फोरम बनाया जाएगा ताकि महिलाएं अपनी समस्याएं चाहे व्यक्तिगत हो या आधिकारिक उसे सामने रख पाएंगी। उन्होंने बताया कि आगामी 23 और 24 अगस्त को महिला पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन 2024 किया जाएगा। यह झारखंड पुलिस की नई पहल है। यह सम्मेलन सोच सभागार जेब 1 में किया जाएगा। मशरूम खाकर एक ही परिवार के 8 लोग पहुंचे अस्पताल।
एक की हालत गंभीर। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक ही परिवार के 8 सदस्य जिसमें 6 महिलाएं हैं अस्पताल में भर्ती है। ये सभी जंगली मशरूम से बनी मिठाई खाने से बीमार पड़ गए। बुधवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना 12 अगस्त को बड़कागांव प्रखंड के अंबेडकर मोहल्ला में हुई है। बड़कागांव के प्रखंड विकास अधिकारी बी राम ने बताया कि परिवार के सभी 8 सदस्यों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया है। SBMCH के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उनमें से एक की हालत गंभीर हो गई है, जिसके बाद मरीज को रांची के एक अस्पताल में ले जाया गया। उन्होंने बताया कि MBSCH में भर्ती मरीज ठीक हो गए हैं और खतरे से बाहर है। भर्ती मरीजों के नाम कपूर देवी, बेंद्र राम, दौलत देवी, बिंदिया कुमारी, बीना कुमारी, नागिया देवी, ललिता देवी, अरविंद राम है। रिपोर्ट के अनुसार मशरूम खाने के बाद सभी को उल्टी और बेहोशी होने लगी। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद अग्निवीरों के आश्रितों को अनुदान और नौकरी के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक अग्निवीरों की पत्नी और आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक की पत्नी आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में 10 लाख रुपये एवं सरकारी नौकरी प्रदान करने का प्रावधान है। वहीं भारतीय सेना में वर्ष 2022 में अग्निवीर योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में 4 वर्षों के लिए नियुक्ति प्रारंभ की गई है। अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के रूप ही देश की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। अतः अग्निवीरों पर भी नियमित सैनिकों की भांति देश की रक्षा और सुरक्षा हेतु समान रूप से जीवन का खतरा बना रहता है। इसलिए अग्निवीरों के लिए भी यह योजना लागू करने की योजना तैयार की गई है। रामगढ़ में सड़क हादसा, रांची के 3 लोगों की मौत। रामगढ़ जिले के बासल थाना क्षेत्र के गेगदा के निकट पतरातू रामगढ़ फोरलेन पर सड़क हादसे में रांची के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी, जिससे ड्राइवर समेत 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। रांची के ध्रुवा इलाके से सफ़ेद रंग की क्रेटा कार 4 लोग पिठोरिया के रास्ते रामगढ़ की ओर जा रहे थे। शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे गेगदा के निकट तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और आम के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परकच्चे उड़ गए। सड़क हादसे में कार में सवार चालक मनीष कुमार की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि कार पर सवार अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पहुंची बासल पुलिस ने सभी को पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक घायल शंभू पिता सुरेंद्र कुमार ने दम तोड़ दिया। अन्य 2 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रिम्स भेजा गया। पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स ने बताया कि रिम्स जाने के क्रम में एक घायल मोहिद्दीन उर्फ भोला की मौत की सूचना मिली है, जबकि घायल मृत्युंजय पिता प्रकाश सिंह को रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। सड़क हादसे में मृत और घायल सभी रांची ध्रुवा के बताए जा रहे हैं। बासल थाने की पुलिस ने 2 शवों को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया है, जबकि दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर थाना लाया गया। खूंटी के रिमिक्स पॉल में डूबने से रांची के युवक की मौत। खूंटी के मारंग हादा थाना क्षेत्र के रिमिक्स पॉल में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक की लाश कल शुक्रवार रात बरामद की गई है। मिली खबर के मुताबिक युवक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने दोस्तों के साथ रिमिक्स पॉल घूमने गया था। मृतक की पहचान रांची के कोकर तिल बस्ती निवासी सुदर्शन हेम्ब्रम के 29 वर्षीय बेटे दिलीप हेम्ब्रम के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार दिलीप हेम्ब्रम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने 4-5 दोस्तों के साथ रिमिक्स पॉल पिकनिक बनाने गया था। इस दौरान सभी दोस्तों ने नहाने के बारे में सोचा और नहाने लगे। नहाने के क्रम में दिलीप गहरे पानी में चला गया और कुछ देर बाद वह बाहर नहीं निकला। चिंता होने पर दोस्तों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए। दोस्तों के बड़े प्रयास के बाद दोस्तों ने ग्रामीणों के सहयोग से उसकी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बारिश होने और रात हो जाने के कारण उसका शव नहीं ढूंढा जा सका। शुक्रवार को ग्रामीणों ने उसके शव को पानी से बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को खोजकर निकाला गया।
शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले सैकड़ों छात्रों को मुरादाबादी मैदान में प्रशासन ने रोका। जैसे सीजीएल की परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले थे, लेकिन उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर मुरादाबादी मैदान में ही रोक दिया गया। फिलहाल छात्र बैरिकेडिंग के पास से सड़क पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हो जाती है तब तक वह उठेंगे नहीं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि जैसे सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को होनी है, लेकिन छात्रों का कहना है उसी तिथि पर पहले से कई परीक्षाएं निर्धारित हैं। ऐसे में आयोग सीजीएल की परीक्षा कैसे ले सकता है। छात्रों का कहना है कि जल्द से जल्द सीजीएल की दूसरी तारीख निकाली जाए और आचार संहिता लागू होने से पहले परीक्षा करवा दी जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बंगाल की घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। बंगाल और केंद्र सरकार की एजेंसियां दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रयत्नशील है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी साथी डॉक्टरों से अपील करना चाहूँगा कि आपकी सरकार आपकी वेदना के साथ खड़ी है, परंतु राज्य में मरीजों का इलाज भी अत्यंत आवश्यक है। अतः आप काम पर लौटें और मरीजों का स्वास्थ्य बनाने में अपना सार्थक सहयोग करें। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने डीजीपी को राज्य के अस्पतालों में काम करने वाले सभी कर्मियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि झारखंड में डॉक्टरों की हड़ताल का शनिवार को